बीवी का मोबाइल। यार प्लीज तुम मेरे मोबाइल में क्यों झांक रही हो? अरे तो क्या हो गया, तुझे तो मेरे मोबाइल का पासवर्ड भी बताया था, तू भी देख ले। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरा मोबाइल देखेगी। यार प्लीज, मुझे अपनी प्राइवेसी से बहुत प्यार है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई जबरदस्ती मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे। मैं भी अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर रही हूँ, बड़ी आई प्राइवेसी वाली। पता नहीं क्या है ऐसा तेरे मोबाइल में, हम तो क्लियर है भाई। तो ये कहानी है पारुल की, जिसे प्राइवेसी बहुत पसंद थी, लेकिन सिर्फ खुद की। दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है ये ताक झांक करना उसके लिए आम आदत थी। घर पर पता है वो पड़ोस की आंटी है ना, उन्होंने म्यूजिक क्लास लगाई है, तभी वो इतना अच्छा गाना गाती है। अरे सच में? और हमें तो कह रही थी बचपन से भगवान की देन है मेरी आवाज। कोई भगवान की देन में नहीं है, रोज 6 बजे से 7 बजे तक उनकी क्लास होती है। कई बार तो घर पे भी उस्ताद आते हैं उन्हें रियाज करवाने। कैसी है ना पड़ोसन, अपनी बातें किसी से बताती नहीं और हमारी सारी बातें सुन लेती है। माँ ये तुम्हारी गलती है ना, वो अपनी बातें किसी को नहीं बताती और तुम घर का पूरा बजट उससे शेयर करती हो। अपनी प्राइवेसी रखो माँ, किसी को अपनी जिंदगी में घुसाने की जरूरत नहीं है। पारुल की यही आदत थी जो शादी के बाद भी कंटिन्यू रहती है। शादी के बाद पारुल अपने पति से कहती है एक दिन, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो यार, चक्कर चल रहा होता तो तुमसे शादी करता। नहीं, वो आजकल फैशन चला है ना, शादी किसी और से, चक्कर किसी और से। अच्छा, फिर तो तुम भी फैशन में ही होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिखाओ सर अपना मोबाइल। पति अपना मोबाइल पारुल को देता है। पारुल मोबाइल देखती है और फिर मोबाइल रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हर बीवी को अपने पति पर शक होता है। चलो अच्छी बात है, मुझसे प्यार करती है तभी तो मुझ पर शक करती है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुकता। पारुल अपनी ननद रेखा से कहती, रेखा दीदी आपके पास कितना जेवर होगा, हमेशा तो लदी रहती हैं सोने से। शुरू में तो मुझे लगा था नकली तो नहीं है। नकली और मैं? नहीं, मेरे पास तो तकरीबन 2 किलो सोना है। मेरी सास और माँ दोनों ने 1-1 किलो दिया है सोना मुझे। वैसे आपके पास कितना है? मेरे पास 2 किलो कहाँ। चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। पारुल ये बोलकर वहां से निकल जाती है। एक दिन पति का फोन आया, वो बात करके फोन रखने जाता है कि किसका फोन था, जरा दिखाओ मुझे अपना फोन। अरे यार मेरी कलीग का फोन था। पागल यार, हाँ तो फोन दिखा दो ना, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? या फिर कोई ऐसी चीज है जो मुझसे छुपा रहे हो? यार तुम हमेशा पागलों जैसी बात क्यों करती हो? ये पकड़ो मेरा फोन, नहाने जा रहा हूं। नहाकर जब पति बाहर आता है तो, और यार कल मैं तुम्हारी अलमारी खोल रही थी लेकिन खुली नहीं, लॉक चेंज किया है क्या? वो काम वाली चेंज हुई है ना, इसलिए मैंने लॉक भी चेंज कर दिया। अच्छा, क्या है पासकोड? वही जो तुम्हारी अलमारी का है, तुम्हारा 101 है, मेरा 102। तुम्हें कैसे पता मेरी अलमारी का पासवर्ड 101 है? अरे वो उस दिन तुम चेंज कर रही थी, तुमने अलमारी खोली तो मैंने देख लिया था। ये सुनकर पारुल को बड़ा ही गुस्सा आता है। ये क्या बात होती है, तुमने मेरी अलमारी का पासवर्ड क्यों देखा? देखो मेरी अलमारी में 100 चीजें रखी होती है, मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी अलमारी देखे। ये क्या बात हुई, तुम मेरी अलमारी देख सकती हो, मैं तुम्हारी अलमारी क्यों नहीं देख सकता? और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ पता है हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन लड़कियों की कई चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते कि पति देखे समझे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे। अब तक भी पारुल के पति जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि पारुल अपनी प्राइवेसी में तो किसी को आने देना नहीं चाहती, लेकिन सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसका पता होना जरूरी होता है। सासू माँ, सुना आपकी लव मैरिज है? नहीं तो किसने बोला, मेरी तो लव मैरिज नहीं थी। कैसी बात कर रही हैं, मुझे तो आपकी बहन ने बताया था, और उस दिन बुआ सास भी बोल रही थी कि लव मैरिज है आप लोगों की। बहू जब मैं अपने मुंह से तुझे बोल रही हूँ कि मेरी लव मैरिज नहीं थी, फिर क्यों बकवास कर रही है? दरअसल ये मुझे देखने आए थे, लेकिन हम लोगों ने इनको मना कर दिया। जब तेरे ससुर जी का रिश्ता मेरे घर आया था, बाद में इन्होंने मेरे कॉलेज में आकर मुझसे बात की, तब मुझे ये अच्छे लगे और मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी। अब इसमें तो लव मैरिज नहीं हुआ ना। अगर लव मैरिज हुई भी है तो इसमें बुराई क्या है? वैसे बहू सुना था तू भी एक लड़के से शादी करना चाहती थी, पर उस लड़के ने तुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तेरा नेचर उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही घुसने का था। सही बात है क्या? अब तो पारुल को एकदम करंट से लगता है। सासू माँ वो लड़का सही नहीं था, हर बात छुपाता था। कितनी बातें मुझे नहीं पता थी,
इसीलिए मैंने शादी से मना कर दिया था। वो कौन होता है रिजेक्ट करने वाला? वैसे आपको कैसे पता? वैसे ही जैसे मेरे बारे में तुझे पता है। वैसे बहू, अगर तू चाहती है कि तेरी बातें किसी को पता ना चले तो तू भी किसी और की बातें पूछा मत कर, समझी? वैसे भी मुझे अपनी प्राइवेसी किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। तुम करती होगी, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा। मेरे घर में क्या, मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं होता। वैसे माँ जी, आपकी क्या प्राइवेसी इस उम्र में? वो तेरा हेडेक नहीं है। देख बहू, आगे से मुझे कोई भी पर्सनल सवाल करने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है? बहू सास की तीखे अंदाज से डर जाती है, लेकिन वो कहते ना, झुकेगा नहीं साला। बिल्कुल माँ जी, मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि शाम के खाने में क्या बनाना है। प्राइवेसी, यू नो। मत पूछना, ये तेरे ऊपर है। पर अगर मुझे पसंद नहीं आया तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। पसंद आए या ना आए, ये मेरे ऊपर है। चलो मैं तो चली। बहू अगर 2 हाथ थी तो सास उससे भी 4 हाथ आगे थी। सास से तो पारुल को करारा जवाब मिल जाता है, लेकिन जो आदत होती है वो बदलती कहाँ है। ससुर जी, बस एक बात पूछनी थी, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी कितनी है? बेटा, हमारे पास गांव में घर है, जहां आसपास 2 जमीनें हैं, ये मकान है। अच्छा अच्छा, और कैश होगा बैंक में? हाँ बेटा, उसी से जो ब्याज आता है तो घर चलता है। बाकी सरकारी नौकरी तो थी नहीं जो पेंशन आता है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। वैसे तुम्हारे भी मायके में काफी जमीन है, सुना है आम के पेड़ भी है तुम लोगों के। वो क्या है ना पिताजी, माँ मना करती है किसी से अपने प्रॉपर्टी डिस्कस मत किया कर। ये बोलकर पारुल वहां से चली जाती है। अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारी जो जमीन है उसके आसपास भी काफी जमीन है। चलो ना देख कर आते। कहाँ है तुम लोगों की जमीन? मुझे नहीं पता कहाँ पर है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जमीन है। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से पूछा था मैंने, वो बता रहे थे। अच्छा, मैंने तो आज तक कभी पापा से बात नहीं करी, और तुमने कर ली तो बुरा क्या है? मैं घर की बहू हूँ, मुझे पता होना चाहिए तुम लोगों के पास कितनी जायदाद है। शादी के वक्त तो तुम लोगों का कहना था कि हम लड़का देखकर शादी कर रहे हैं, अब जमीन जायदाद गिन रही हो, ये ठीक नहीं है। वैसे तो मैं भी तुम्हारे घर का दामाद हूँ। चलते हैं कल पूछने तुम्हारी माँ से क्या क्या है उन लोगों के पास प्रॉपर्टी के नाम पर। अच्छा, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? दिमाग खराब मत करो, लाओ फोन दो। मेरे फोन का तुम क्या करोगी? मतलब ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जो नहीं दे रहे हो? वही जो तुम्हारे फोन में है, और वैसे भी अभी मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, मैं फोन नहीं दे सकता। ये बोलकर पति वहां से चला जाता है। पारुल शॉक्ड हो जाती है, पति ने ऐसे बोल कैसे दिया। खैर, पारुल वॉक के लिए बाहर घूम रही थी कि तभी पड़ोसन दिख जाती है। अरे आंटी जी, कैसे हैं? रात में आपकी बेटी लेट आई थी क्या? क्या मतलब? अरे कल 11 बजे तक आई नहीं थी ना, उसके बाद पता नहीं कब आई होगी। वैसे 12 बजे गेट खटका तो था आप लोगों का। हाँ, इतनी रात में कहाँ से आई? वो दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। वैसे तुम्हारी नजर क्या हमारे गेट पे ही रहती है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस पड़ोस की लड़की घर नहीं आई तो चिंता होती है ना। अच्छा चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलते हैं। मैंने सुना तुम्हारी सास वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता तो तुम्हें काफी गालियां देती है। जल्दी जाओ वरना फिर से गाली ना पड़ जाए। क्या बकवास करी है? मेरी सास मुझे गाली क्यों देंगी? और भला आज के जमाने में कोई किसी को गाली क्यों देगा? हाँ, तुम्हारे लिए तो जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे लिए जमाना वहीं पर है ना। आज के जमाने में बेटियां 12 बजे रात में आए, सुबह 4 बजे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझी? पड़ोसन की बात सुनकर पारुल को इतना गुस्सा आता है, वो गुस्से में घर के अंदर आती है। अरे क्या हो गया बाहर? क्या किसी कुत्ते ने काट लिया तुमको? यही समझिए माँ जी, हमारी पड़ोसन की जबान इतनी चलती है कि क्या बोलूं। अरे क्यों भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, कल इनकी बेटी रात के 12:30 बजे घर आई, वही पूछ लिया तो आग लग गई। अरे उनकी बेटी 12 बजे आ गई, मतलब जल्दी आ गई। पता है आंटी जी, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, लाखों कमाती है, बहुत अच्छी दोस्त है इनकी। अच्छे लोगों में उठना बैठना मिलना जुलना। अब अमीर लोगों की पार्टी ऐसी तो होती है भाभी, क्यों आंटी जी? मिल गया तुझे जवाब? वैसा तो तेरा कोई लेना देना था नहीं, किसी की जिंदगी में घुसती क्यों रहती है? एक बात बता, तूने शादी से पहले कभी पार्टी नहीं करी? और लड़कियां हो या लड़के, सुरक्षित और सही रहकर जो करे उसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं किसी से अपनी लाइफ डिस्कस नहीं करती। यह क्या बात हुई? अपनी जिंदगी डिस्कस नहीं करती लेकिन दूसरों की जिंदगी में पूरा बोरिया बिस्तर लेकर घुसी रहती है। सही बोल रही है आंटी जी,
भाभी जी एक बार मेरे से भी हिसाब किताब ले रही थी कि मैं कितने घर में काम करती है, एक घर से मेरे को कितना मिलता है, मेरे घर का बजट क्या है, मेरा पति कितना कमाता है, बच्चे सरकारी नौकरी में पढ़ते कि प्राइवेट में। ये भगवान, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई मेरी लाइफ को ऐसे सब्सक्राइब करे। वो सब्सक्राइब नहीं होता है, इंटरफेयर होता है। वही सब एक जैसा ही लगता है। हाँ तो ठीक है ना, पूछ लिया तो पूछ लिया, ऐसा क्या हो गया? कौन सा तेरी लाइफ माधुरी दीक्षित की लाइफ है जो प्राइवेट रखेगी? वैसे तो तेरी लाइफ भी कोई अनुष्का शर्मा जैसी है नहीं जो तू अपने बारे में किसी को बताती नहीं। अरे हमें तो यह भी नहीं पता तू पढ़ी कितनी है। ग्रेजुएशन तो बताया था तेरी माँ ने। वैसे माँ जी, क्वालिफिकेशन से याद आया, आप कितना पढ़ी है? पढ़ी भी है कि नहीं? वैसे तो आप कुछ भी बोले तो मैं आपकी डिग्री देखकर ही मानूंगी। हर क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। रील में देखा था। अरे चुप कर, जा जाके काम कर। सारा दिन रील बनाती रहती है और रील की बातें करती है। बहू मैं तुझे क्यों बताऊं मैं कितना पढ़ी लिखी हूं और कितना नहीं है? बढ़िया आई। वहीं पति भी अब पारुल को अपनी अलमारी खोलने नहीं देता था और ना ही उसका फोन छूने देता था। कल तुम्हारी माँ कितना भड़क गई पता है? क्यों, क्या हो गया? होना क्या था, मैंने बस ये पूछ लिया क्या क्वालिफिकेशन है। अरे पढ़ी लिखी है तो बता दो ना कितना पढ़ी लिखी है, इसमें भड़कने वाली क्या बात है? मेरी माँ MBBS है। हम लोगों की जिम्मेदारी के कारण प्रैक्टिस नहीं करी, वरना आज माँ बहुत बड़ी डॉक्टर होती। ये सुनकर पारुल जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, तुम्हारी माँ डॉक्टर है तो फिर मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ। नहीं, तुम सिर्फ एक ग्रेजुएट हो और वो भी फाइनल ईयर तुमने पास नहीं किया था। पारुल को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे कॉलेज गए थे क्या? नहीं, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। याद है जब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था तब तुम्हारी क्वालिफिकेशन प्रूफ चाहिए थी, तब तुम्हारे पिताजी ने बताया था कि तुम्हारा मन पढ़ने लिखने में कम और आसपास के पंचायत में ज्यादा लगता है। शादी हो गई थी, वरना एक बार को सोचता कि शादी करनी है कि नहीं। अच्छा, बड़े आए सोचते। मैंने तुमसे शादी करके एहसान किया है। पति कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। पीछे से पारुल कहती है, अरे अलमारी का पासवर्ड तो बता दो। पति उसकी बात को अनसुना करके चला जाता है। उतने में पारुल की माँ का फोन आता है। और बता बेटा कैसी है, क्या बनाया आज खाने पीने में? अभी तो माँ मैं रसोई में गई नहीं हूँ, क्या बताऊं? अपना बताओ। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊंगी। तभी पीछे से कुकर की सीटी की आवाज आती है। अरे माँ, पीछे तो कुकर की सीटी बज रही है और तू कह रही अभी सोचूंगी क्या बनाऊंगी। तूने कहा था ना अपनी बातें किसी को मत बताया करो। अरे हाँ कहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना तू मुझसे बातें छुपा ले। तभी पारुल की सास की आवाज आती है। बहू बन गए तेरे छोले या अभी और उबालने हैं? तू भी छोले बना रही है, तूने बताया क्या मुझे? अरे माँ, अभी छोटी छोटी बातें क्या बताना एक दूसरे को। चल मैं रखती हूँ फोन। पारुल दिन भर काम करके रात में अपने कमरे में जाती है, देखती है पति किसी से फोन पर बात कर रहा है। किससे बात कर रहे हो? है कोई। ये बोलकर वो बालकनी में चला जाता है। पारुल उसके पीछे आती है तो पति फोन काट देता है। ऐसा कौन था? मेरे आते ही तुमने फोन काट दिया, क्यों? कल तुम भी तो बहुत देर तक किसी से छत पर बात कर रही थी। हाँ, मेरी बचपन की सहेली थी। चलो अब तुम बताओ किससे बात कर रहे हो? मेरी बचपन की सहेली से। अरे तुम्हारी बचपन की सहेली अब जवानी में क्यों फोन कर रही है? इसलिए जिसलिए तुम्हारी बचपन की सहेली तुम्हें फोन कर रही थी। वैसे क्या कह रही थी तुम्हारी सहेली? क्या कह रही थी मतलब कुछ पर्सनल बातें हो रही थी। हाँ तो बताओ ना, क्या पर्सनल बातें हो रही थी? मैं हर बात शेयर नहीं कर सकती। तो मैं भी शेयर नहीं कर सकता। ये बोलकर पति वहां से चला जाता है। पारुल सास के पास जाती है। अरे चलो, वो बहू आ गई ना, फोन रखती हो, नहीं तो वो बातें सुन लेगी। सास फोन रख देती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, मुझे देखते ही शांत होगी और मैं क्या नहीं सुन लूंगी। अरे हद है भाई। आप किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये बोलकर वो भी वहां से चली जाती है। फिर पारुल रोटी लेके ससुर के पास जाती है। अरे बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। जी पापा जी, पूछिए ना। ससुर कुछ सोचते हैं और फिर, अरे नहीं नहीं, कल को मुंह पर जवाब दे दोगी मैं अपनी बात किसी को बताती नहीं, मुझे फिर से दुख होगा। पिछली बार का याद है मुझे, कैसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी और कैश का ब्यौरा लेकर मेरे मुंह पर कह दिया था कि तुम नहीं बताती अपने पापा की प्रॉपर्टी के बारे में। फिर मैं कोई बात पूछी और तुम मुकर जाओ, तो रहने दो बेटा।
अरे नहीं पापा जी, पूछिए तो। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ससुर भी वहां से चला जाता है। पारुल परेशान हो जाती है कि आखिर वो अपने घर पे कैसे बेगानों की तरह रह रही है। शाम को वो पति के सामने पूरे घर वालों से बात करती है। आप लोगों को हुआ क्या है? मैं आपके घर की बहू हूँ। मुझे ऐसा एहसास कराया जा रहा है कि मैं कोई गैर हूँ। अच्छा, कैसे? आप लोग मुझसे बात करने में हिचकिचा रहे हैं, क्यों? मैं जान सकती हूँ? कोई और बताए या ना बताए, मैं अपनी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अब सच में तुमसे डर लगने लगा है। तुम पहले दिन से ही मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाह रही थी। मैंने ऐसा करने भी दिया क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन जब बात तुम्हारी लाइफ को शेयर करने की आती है तो तुम्हारा फोन कोई छू नहीं सकता। मतलब तुम्हारी प्राइवेसी और मेरी। मुझे भी यही परेशानी है। पता नहीं कौन इसे मेरे बारे में क्या क्या बता रहा है और ये मुझसे सवाल करती रहती है। और खुद मुझे तो बहुत बुरी तरह से झाड़ा था इसने। मुझे तो बात करने से भी डर लगता है। इसकी प्राइवेसी और हमारी। पारुल देखती है कि कैसे पूरे घरवाले उससे चिढ़े और जिसके पीछे कारण भी है। मैं समझ गई, मुझसे गलती हो गई है। मैं माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगी।